दोस्तों, कहीं आप भी सूर्यवंशम के हीरे ठाकुर की तरह अपनी पत्नी को एसडीएम बनाने का सपना तो नहीं देख रहे हैं। अगर ऐसा सपना आपके मन में भी है तो भैया थोड़ा रुक जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि इसी तरह का मुद्दा सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल हो रहा है। आलोक मौर्य नाम के एक सफाई कर्मचारी हैं। इनका मुद्दा सोशल मीडिया के ऊपर आज के समय में सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि आलोक मौर्य जो कि सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने भी ठीक हीरा ठाकुर की तरह अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया, लेकिन उनकी किस्मत हीरा ठाकुर की तरह नहीं थी। रियल लाइफ में उनकी पत्नी ज्योति मौर्य ने उनके साथ दगा कर दिया, धोखा कर दिया और किसी पर पुरुष के साथ नाजायज संबंध स्थापित कर लिए। और अब नौबत यह आ गई है कि ज्योति मौर्य आलोक मौर्य की पत्नी आलोक मौर्य से तलाक चाहती हैं और यही मुद्दा सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। मैं दोस्तों इस मुद्दे के ऊपर वीडियो बनाने के बारे में नहीं सोच रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये दो पति पत्नियों के बीच में एक जो आपसी संबंध होता है ऐसा मामला है। लेकिन पिछले इतने सारे दिनों से ये मुद्दा अभी तक सोशल मीडिया के ऊपर वायरल बना हुआ है, तो फिर मुझे लगा कि इस मुद्दे के ऊपर मुझे भी अपनी वीडियो बना देनी चाहिए और अपनी राय इस मुद्दे के ऊपर रखनी चाहिए। दोस्तों, इस मुद्दे से रिलेटेड कुछ लोग ज्योति मौर्य के सपोर्ट में हैं और कुछ लोग, मैं तो ये कहूंगा सबसे ज्यादा लोग आलोक मौर्य का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पे जो इस देश का मर्द है यानी कि पुरुष है, वो आलोक मौर्य के समर्थन में चट्टान की तरह खड़ा है। कोई भी वीडियो इस मुद्दे से रिलेटेड आप सोशल मीडिया के ऊपर जाकर देख लीजिए, आलोक मौर्य के समर्थन में जितने भी इस देश के मर्द हैं वो खड़े नजर आ रहे हैं। हर कोई लिख रहा है कि आलोक मौर्य जी, हम आपके साथ हैं, आई सपोर्ट आलोक मौर्य। और अब देखने को यह मिल रहा है कि कुछ फेमिनिस्ट औरतें जो अपने आप को बोलती हैं कि हम महिला अधिकारों की बात करती हैं, वो ज्योति मौर्य के साथ भी खड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं एक पति और एक पत्नी का जो मामला है अब मर्द वर्सेस औरत का हो चुका है। एक तरफ इस देश की फेमिनिस्ट औरतें और एक तरफ इस देश के मर्द। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इस देश की जो फेमिनिस्ट औरतें हैं उनका क्या कहना है। बहुत सारी वीडियो देखिए उन फेमिनिस्ट औरतों की जो कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य के समर्थन में खड़ी हैं। उनका यह कहना है कि ज्योति मौर्य ने जो भी कुछ किया उसमें कुछ गलत नहीं किया। ज्योति मौर्य को यह पूरा अधिकार है कि वो किसके साथ खुश रहना चाहती है, किसके साथ शादी करना चाहती हैं, और ऐसे में अगर वो नाजायज संबंध भी स्थापित करती हैं तो इसमें ज्योति मौर्य की कोई भी गलत बात नहीं है। दूसरा, जब उनसे तर्क दिया गया कि एक पति आलोक मौर्य जो कि सफाई कर्मचारी था, उसने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया, आखिर ऐसे पति के साथ एक पत्नी किस प्रकार से धोखा कर सकती है, तो वहां पर उन तमाम फेमिनिस्ट औरतों का यह मानना है कि आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को जो पढ़ाया लिखाया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यदि आलोक मौर्य अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाते हैं तो यह उनका पति होने के नाम पर एक कर्तव्य था, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। और ऐसा करने से ज्योति मौर्य आलोक मौर्य की गुलाम नहीं हो जाती हैं। वही जो इस देश के मर्द हैं उनकी सिंपैथी आलोक मौर्य के साथ है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति जो कि सफाई कर्मचारी था उसने अपना पेट काट कर अपनी बेचारी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया। ऐसे में कोई पत्नी किस तरीके से अपने पति को धोखा दे सकती है। तो दोस्तों ये दो तरह की बातें यहां पर आ रही हैं। इसी बीच नेहा सिंह राठौर को आप सभी लोग जानते होंगे, ये एक लोक गायिका हैं। इन्होंने भी लगभग ज्योति मौर्य के समर्थन में ही कुछ बात करते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि इन्होंने पूरी तरीके से ज्योति मौर्य का समर्थन नहीं किया। इनका यह मानना है कि जिस तरीके से मुद्दा सामने आया है उसके बाद जिस तरीके से हमारे देश का जो मर्द जाति है ज्योति मौर्य के खिलाफ हो चुका है और आलोक मौर्य के समर्थन में आ चुका है, और जिस तरीके से हमारे देश के मर्द एक ज्योति मौर्य की वजह से तमाम लड़कियों को अपराधी साबित करने में लगे पड़े हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सारी खबरें सुनने को मिली कि बहुत सारे मर्दों ने इलाहाबाद में पड़ रही अपनी पत्नियों को घर वापस बुला लिया। सैकड़ों में इसकी संख्या बताई जा रही है। एक महिला को तो उसके पति ने जब उसे इलाहाबाद से अपने घर पे बुलाया वो थाने में चली गई और थाने में पुलिस वालों से उसने इस चीज की शिकायत की। शिकायत करने के बाद पुलिस वालों ने उनके पति को भी समझाने की कोशिश की। तो इस तरह का मामला चल रहा है हमारे समाज के अंदर। देश भर के जो मर्द हैं इस वक्त डरे हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसी वजह से नेहा सिंह राठौर का यह कहना है कि अगर एक लड़की गलत हो जाती है उसके नाम पर आप सारी लड़कियों को गलत नहीं कह सकते हैं। नेहा सिंह राठौर का यह भी कहना है कि यह लोगों की जो कुंठित मानसिकता है महिलाओं के प्रति,
ये निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि हमारे देश के अंदर दोस्तों आज से नहीं पहले से ही महिलाओं को दबाया जाता है। और यदि कोई महिला पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है, तो लोग पढ़ाने लिखाने से बचने का काम करते हैं, जल्दी उसे पढ़ाते लिखाते नहीं हैं। इसीलिए तो मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर आए थे। लेकिन अब लोग ये बोल रहे हैं कि भैया बेटी पढ़ाओ लेकिन बहू मत पढ़ाओ। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर नेहा सिंह राठौर ज्योति मौर्य का समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद दोस्तों इस मामले में जो ज्योति मौर्य के पिताजी हैं, उनकी एक वीडियो मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था। उनका यह कहना था कि जो आलोक मौर्य है, जब उसने शादी की थी तो शादी के कार्ड पे उसने बताया था कि वो ग्राम विकास अधिकारी है। लेकिन मैं ज्योति मौर्य जी के पिताजी से कहना चाहता हूं कि बाबूजी, चाचा जी, अगर उसने झूठ बोलकर आपकी लड़की से शादी की थी तो आप लोगों ने उसी वक्त आलोक मौर्य से तलाक क्यों नहीं ले लिया? और यदि झूठ की बिना पर उसने शादी की भी थी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ज्योति मौर्य जी किसी पर पुरुष के साथ नाजायज संबंध स्थापित करें। तो ये तर्क पूरी तरह से खोखला यहां पर नजर आता है। एक और बात, ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस किया है। यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि एक पति अपनी पत्नी को पढ़ाता है, लिखाता है, उसे एसडीएम बनाता है। इतने सालों के बाद पत्नी यदि दहेज उत्पीड़न का मामला उसके ऊपर लगाती है तो ये कहीं ना कहीं पच तो नहीं रहा है, कहीं ना कहीं ये झूठ लग रहा है। क्योंकि यदि उसने दहेज मांगा था और ज्योति मौर्य को आपत्ति थी तो इन लोगों ने उसी वक्त उसका विरोध क्यों नहीं किया, उसी वक्त उसको जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं भिजवाया? अब चूंकि ज्योति मौर्य की गलती पकड़ी गई है, अब चूंकि ज्योति मौर्य का अफेयर दुनिया के सामने आ चुका है, तो कहीं ना कहीं वो बचने के लिए, चाहे वो दहेज उत्पीड़न का मामला हो, चाहे ये बात बताना हो कि उसने झूठ बोलकर शादी की थी। मैं ज्योति मौर्य उसके परिवार वालों की पूरी बात को मान लेता हूं कि झूठ बोलकर शादी की थी, लेकिन भैया आपको ये सारी चीजें उसी वक्त करनी चाहिए थी, उसी वक्त तलाक लेना चाहिए था। अब यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप झूठे साबित होते हैं। इसके अलावा एक और बात मैं आप सभी लोगों से करना चाहता हूं, जो भी लोग ज्योति मौर्य के नाम पर इस देश की तमाम लड़कियों, स्त्रियों का विरोध कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि लड़कियों को मत पढ़ाओ, लड़कियों को चार दीवारी के अंदर रखो, बहुओं को मत पढ़ाओ, उनको चार दीवारी के अंदर रखो, तो मैं उन लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये सोच गलत है। एक ज्योति मौर्य गलत हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि इस देश की सारी महिलाएं, सारी स्त्रियां गलत हो गई। आपके घर में भी माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है। आप खुद उनके बारे में सोच कर देखिए कि क्या वो ऐसी हैं। आप अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दीजिए कि शादी होने के बाद वो इस प्रकार की हरकतें ना करें। इसके अलावा इस पूरे मामले के अंदर ज्योति मौर्य का भी पक्ष अभी तक देश के सामने नहीं आया है। इसीलिए बिना ज्योति मौर्य के पक्ष को जाने हम लोग यदि सिर्फ आलोक मौर्य का समर्थन करते हैं या फिर देश के लोग सिर्फ आलोक मौर्य का समर्थन करते हैं तो यह भी गलत होगा। क्योंकि फर्ज कीजिए आने वाले समय में अगर ज्योति मौर्य की तरफ से कुछ ऐसे साक्ष्य पेश कर दिए जाएं जिससे यह साबित हो जाए कि आलोक मौर्य गलत है और कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य सही है, तो फिर आप लोगों का क्या होगा? इसीलिए जब तक दोनों पक्ष सामने नहीं आ जाते हैं हमें किसी एक के पक्ष में अंधाधुंध समर्थन नहीं करना चाहिए। बाकी आप सभी लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।